आज हम लोग क्लास 6 का लिटरेचर का एक चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, स्क्रूज क्रिसमस। ये चैप्टर नॉर्मली हायर क्लास में भी कहीं ना कहीं आ जाता है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ने से आपको आगे भी काम आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो स्क्रूज एक पर्सन है और उनके ऊपर में एक ये पूरा उस तरह से स्टोरी बना दिया गया है कि वो किस तरह के पर्सन है और वो कैसे बाद में उनके साथ क्या क्या होता है और किस तरह से वो चेंज ओवर हो जाता है उनके माइंड में। तो पहले वो बहुत कंजूस टाइप के होते हैं, बट बाद में उनके ड्रीम में कोई उनका एक पार्टनर आता है और उसको कुछ बताता है, देन उसके बाद में वो उनके अंदर बिहेवियर में काफ़ी अंदर चेंज आ जाता है। तो ये वर्ड बैंक दिया हुआ है, मीनिंग्स बीच बीच में आएंगे, हम लोग लेते रहेंगे। तो रीड कर देते हैं। ओके, वंस अपॉन a time of all good days in the year, on Christmas Eve, all old Scrooge sat busy in his counting house. काउंटिंग हाउस का मीनिंग यहाँ पे दिया है, एन ऑफिस वेयर अकाउंट्स एंड मनी आर केप्ट। तो स्क्रूज वो ओल्ड पर्सन जो था वो एक क्रिसमस ईव मतलब एक क्रिसमस के एक दिन पहले वहाँ पे बैठे थे। द सिटी क्लॉक्स हैड ओनली जस्ट गॉन 3, मतलब 3 बजे के आसपास बजे थे, बट इट वॉज क्वाइट डार्क ऑलरेडी, काफ़ी अंधेरा होने लगा था। ओके, द फॉग केम अपियरिंग एट दी एवरी चिंक एंड की होल। चिंक मतलब कहीं भी ओपनिंग जो होती है, और वहाँ से आने लगा था फॉग। एंड वॉज सो डेंस विदाउट द हाउस अपोजिट वर मियर फैंटम्स। सो विदाउट विदाउट मतलब आउटसाइड जो था, हाउसेज जो अपोजिट में जो थे वो एकदम धुंधले धुंधले हो गए थे। द डोर्स ऑफ स्क्रूज काउंटिंग हाउस वॉज ओपन दैट ही माइट कीप हिज आई अपॉन हिज क्लर्क। तो डोर जो है उसने काउंटिंग हाउस का अपना ओपन करके रखा हुआ था। So the door of Scrooge's counting house was open that he might keep his eye upon his clerk, who in a dismal little cell beyond was copying letter. तो वो इसकी हैबिट बन चुकी थी स्क्रूज की कि अपने क्लर्क के ऊपर हमेशा वॉच करता रहता था कि वो काम कर रहा नहीं कर रहा। डिस्मल का मतलब है डिम, लिटिल सेल में, एक छोटे से सेल में छोटा सा रूम था, वहाँ पे लेटर्स को कॉपिंग कर रहा था। स्क्रूज had a very small fire, but the clerk's fire was so very much smaller than it looked like one coal. तो स्क्रूज की तो जो फायर छोटी थी, मतलब जो ठंड पड़ रही थी उसके कारण वो फायर जला के रखते थे चिमनी में, बट उसकी जो क्लर्क था उसकी फायर और भी छोटी सी थी, ऐसा लग रहा था खाली एक कोल जल रहा हो। बट ही कुड नॉट रिप्लेनिश इट, बट वो उसको रिप्लेनिश मतलब कोल को रिप्लेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो देता ही नहीं था स्क्रूज। स्क्रूज केप्ट द कोल बॉक्स इन हिज ओन रूम। अपना कोल बॉक्स जो है वो अपने ही रूम में रखता था, वो उसको अलाउ नहीं करता था लेने के लिए। एंड श्योरली एज द क्लर्क केम इन विद द शॉवल, द मास्टर प्रेडिक्टेड दैट इट वुड बी नेसेसरी फॉर देम टू पार्ट। तो जैसे ही वो शॉवल लेके आता था तो मास्टर जो स्क्रूज जो था वो देखता था कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी 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 जैसे ही चलने दो करके सब बोलता था। द क्लर्क पुट ऑन हिज वाइट कम्फर्टर एंड ट्राई टू वार्म हिमसेल्फ एट द कैंडल। तो क्लर्क जो है अपना वाइट कम्फर्टर अपने ऊपर डाल दिया और ये जो कैंडल जो जल रही थी छोटी सी, उसी से अपने आप को वार्म कर रहा था। ए मेरी क्रिसमस अंकल, गॉड सेव यू, क्राइड ए चीयरफुल वॉइस। इट वॉज द वॉइस ऑफ स्क्रूज नेफ्यू। तो एक स्क्रूज का जो एक नेफ्यू था वो आया और उसने आती मेरी क्रिसमस बोला, एंड बोला चीयरफुल वॉइस में आया था। Who came upon so quickly that this was the first intimation that he had of his approach. तो इतना जल्दी से आया तो यही उसके लिए एक इंटीमेशन जैसा, मतलब कि उसकी नोटिस जो था कि वो आ चुका है करके। वाह, सेड स्क्रूज, हम्बग, हम्बग मतलब फॉल्स स्टार्क, सब बेकार की बातें हैं करके वो बोल रहा है, ये खाली बातें हैं। हम्बग का मतलब होता है खाली बातें हैं, मेरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। he had so heated himself with the rapid walking in the fog and frost, his nephew of Scrooge, this nephew of Scrooge, that he was all in a glow. His face was ruddy का means यहाँ पे red and healthy and handsome. His eyes sparkled and his breath smoke. तो ये सब उसके बारे में बताया जा रहा है स्क्रूज के नेफ्यू के बीच में, क्योंकि जैसे ही आया तो एकदम से चमचमा रहा था, ग्लो कर रहा था और एकदम रेड लग रहा था और हैंडसम लग रहा था। क्रिसमस है हम्बग अंकल, क्रिसमस के एक हम्बल लगा, खाली फॉल स्टॉक है, खाली बातें हैं अंकल। सेड द स्क्रूज नेफ्यू, यू डोंट मीन दैट आई एम श्योर। आप ये आपका कहने का मतलब ये नहीं है मुझे श्योर, मैं श्योर हूँ, आप ये नहीं कहना चाहते होंगे। आई डू, सेड स्क्रूज। ओके, सेड स्क्रूज, मैरी क्रिसमस, व्हाट राइट यू हैव टू बी मैरी। आपको क्या राइट है मैरी होने का, मतलब खुश होने का। व्हाट इज रीज़न यू हैव टू
बी मैरी यू आर पुअर इनफ, तुम पुअर हो ऐसा बोल रहा है। अब तुम पुअर हो, तुमको खुश होने का क्या रीज़न है? कम देन, रिटर्न द नेफ्यू गेली। व्हाट राइट हैव यू टू बी डिसमल, दुखी होने के लिए या सैड होने का क्या रीज़न है, क्या क्या हक है? व्हाट रीज़न हैव यू टू बी मोर सो का मतलब दिया है यहाँ पे ग्लूमी, वही है, दुखी होने का क्या रीज़न है? यू आर रिच इनफ, आप तो बहुत रिच है, फिर आप क्यों दुखी हैं? ऐसे वो बोला। Scrooge, having no better answer ready on the spur of this moment, and said "Ba" again, and followed it up with the humbug। फिर अगेन ये बेकार की बातें हैं करके वो बोला। "Don't be cross, uncle," said the nephew. "What else can I be?" returned the uncle. "Uncle," pleaded the nephew। अंकल मतलब ये दोनों ऐसे आपस में बातें कर रहे थे कि इस तरह से बातें मत करो करके वो अंकल को अपने समझा रहा था। "Nephew," returned the uncle sternly, मतलब एक सीवियर मैनर में उसको बोला, कीप क्रिसमस इन योर ओन वे एंड लेट मी कीप इट इन माइंड। तुम अपने क्रिसमस को अपनी तरह से सेलिब्रेट करो और मैं अपना क्रिसमस अपनी तरह से करूँगा, वो बोला। स्क्रूज बोला, कीप इट, रिपीटेड स्क्रूज नेफ्यू, बट यू डोंट कीप इट, ऐसा बोला वो। लेट मी लीव इट अलोन देन, सेड स्क्रूज, मच गुड मे इट डू यू। ठीक है, मुझे अपने अकेलेपन में मुझे मनाने दो, ऐसा करके वो बोला। देयर आर मैनी थिंग फ्रॉम विच आई माइट हैव डिराइव्ड गुड बाई विच आई हैव नॉट प्रॉफिटेड, आई डेयर से, रिटर्न द नेफ्यू। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं गुड 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 मतलब अच्छी चीज़ ले सकता हूँ और जिससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, ऐसा करके नेफ्यू ने बोला। क्रिसमस अमंग द रेस्ट, बट आई एम श्योर आई ऑलवेज थॉट ऑफ क्रिसमस टाइम एज ए गुड टाइम, ए काइंड फॉर गिविंग चैरिटेबल प्रेजेंट टाइम। तो अब नेफ्यू बोला है कि भले ही मैं थोड़ा, मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा, फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों से गुडनेस लेता हूँ और ये क्रिसमस ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे लिए खुशियाँ आती हैं। हम लोग खुश रहते हैं, काइंड रहते हैं, फॉर गिविंग रहते हैं, चैरिटेबल, प्लीजेंट टाइम हमारा अच्छा रहता है। द क्लर्क इनवॉलेंट्रीली अपलॉडेड, इनवॉलेंट्री मतलब हंसा। बिकम इमीडिएटली सेंसिबल ऑफ द इम्प्रोप्राइटरी मतलब कुछ मॉरली इनकरेक्ट बिहेवियर के लिए वो थोड़ा वो शर्मिंदा हुआ। ही पोक द फायर एक्सटिंग्विश द लास्ट फ्रेल स्पार्क फॉर एवर, और उसने फायर को बुझा दिया। लेट मी हियर अनदर साउंड फ्रॉम यू, सेड स्क्रूज, एंड यू शैल कीप योर क्रिसमस बाय लूजिंग योर सिचुएशन। डोंट बी एंग्री अंकल, कम डाइन विद अस टुमारो। अंकल डोंट बी एंग्री, हमारे साथ कल आके खाना खाओ। गुड आफ्टरनून सर, स्क्रूज ने उसको बोल दिया गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून स्क्रूज, ऐसे करके उन्होंने बोला। ओके, आई वांट नथिंग फ्रॉम यू, आई आस्क नथिंग ऑफ यू, व्हाई कैन नॉट वी बी फ्रेंड। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ नहीं चाहते, हम लोग अच्छे फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते? गुड आफ्टरनून स्क्रूज ने उसको गुड आफ्टरनून बोल दिया, दैट मीन्स जाने को बोल दिया। आई एम सॉरी विथ ऑल माई हार्ट टू फाइंड यू सो रिजोल्यूट मतलब इतना डिटरमाइंड क्यों हो आप किसी चीज़ के लिए। वी हैव नेवर हैड एनी क्वेरल टू विच आई हैव बीन ए पार्टी, ऐसी कोई हमारे बीच में ऐसा कभी झगड़ा नहीं हो जिसमें मैं कुछ पार्टी था, मतलब हम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा नहीं हो। बट आई हैव मेड द ट्रायल इन होमेज टू क्रिसमस एंड आई शैल कीप माई क्रिसमस होमर टू द लास्ट, सो ए मेरी क्रिसमस अंकल। तो इस तरह से वो बोलते हुए कि हमने कभी आपस में झगड़ा नहीं किया, बट आप इतने डिटरमाइंड क्यों, इतना इस तरह से क्यों बिहेव करते हो करके फाइनली मैरी क्रिसमस बोल के वो चला गया। गुड आफ्टरनून स्क्रूज, स्क्रूज ने गुड आफ्टरनून बोला, सेड स्क्रूज, एंड ए हैप्पी न्यू ईयर। गुड आफ्टरनून सेड स्क्रूज। हिज नेफ्यू लेफ्ट द रूम विदाउट एन एंग्री वर्ड, कुछ एंग्री वर्ड नहीं बोला स्क्रूज के नेफ्यू ने, और वो वहाँ से चला गया। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब यहाँ दिया है, इन स्पाइट ऑफ ए सिचुएशन आती ऐसी थी, फिर भी वो एंग्री नहीं हुआ। ही स्टॉप्ड एट द आउटर डोर टू बी स्टो द ग्रीटिंग ऑफ द सीजन ऑन द क्लर्क। आउटर डोर में जाके रुका, वहाँ पे क्लर्क को उसने ग्रीटिंग करी। हु कोल्ड एज ही वाज वार्मर देन स्क्रूज, फॉर ही रिटर्न देम कॉर्डली, और उसने उसको विश किया और उसने भी उसको विश किया। दोनों ने एक दूसरे को, क्लर्क ने और नेफ्यू ने एक दूसरे को विश किया। There is another fellow, muttered Scrooge, who overheard him, my clerk, with 15 shilling a week and a wife and a family talking about a Merry Christmas. एक और बंदा है यहाँ पे जो जो क्लर्क, मेरा क्लर्क, जो जिसको 15 शिलिंग मिलते हैं एक वीक में, और उसके पास एक वाइफ है और फैमिली है और मैरी क्रिसमस के लिए बात करता है। बताओ तो, ऐसे बोल रहा है।
आई विल रिटायर टू बेडलम। बेडलम का यहाँ मतलब है बेथलेम हॉस्पिटल है विच हैज़ ए हॉस्पिटल फॉर द मेंटली इल, मैं वहाँ चला जाता हूँ करके वो बोला। This lunatic, in letting Scrooge's nephew out, had let two other people in. They were portly gentlemen, pleasant to be behold. और ये सब के बाद में दो दो जब नेफ्यू चला गया तो दो लोग आए वहाँ पे। At this festival season of the year, Mr. Scrooge said one gentleman, taking up a pen, it is more than usually desirable that we should make some slight provision for the poor and destitute. वो दोनों आके बोले कि ये इस साल के ये टाइम में क्रिसमस के टाइम में कहने का मतलब है कि हम लोग को कुछ दान देना चाहिए पुअर और डिस्ट्यूट जिनके पास रहने वहने की जगह नहीं है, हु सफ़र गेटली एट द प्रेजेंट टाइम, और ये टाइम में सफ़र करते हैं। मैनी थाउजेंड आर इन वांट ऑफ कॉमन नेसेसरीज, वो काफ़ी लोग जो हैं कॉमन चीज़ें भी उनके पास नहीं हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आर इन वांट ऑफ कॉमन कम्फर्ट्स, इतनी ठंड में उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है, तो उनको हम लोग को उनकी हेल्प करनी चाहिए। आर देयर नो प्रिजन्स, स्क्रूज ने माला मजाक उड़ाया, क्या प्रिजन्स नहीं है, उनको वहाँ पर भर दो। Since no organization furnished, since no organization furnished Christian cheer of mind or body to the multitude, returned the gentleman. A few of us are endeavoring to raise a fund to buy the poor some meat and drink and means of warmth. What shall I put you down for? तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों लोग बोले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो क्रिश्चियंस मतलब क्रिश्चियन चीयर ऑफ माइंड और बॉडी टू मल्टी रिटर्न द जेंडर, ये मतलब हम लोग ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है उनके उनके लोगों के लिए फ़ंड रेस कर रहे हैं जिससे उनको थोड़ा मीट या ड्रिंक या थोड़ा गर्माहट दे सके हैं। आप क्या देना चाहते हैं करके मतलब डोनेशन मांग रहा था। नथिंग, स्क्रूज बोला। यू विश टू बी अनोनिमस, अनोनिमस मतलब कि आप बिना कुछ नाम बताए आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं। आई विश टू बी लेफ्ट अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो करके स्क्रूज बोला। सिंस यू आस्क मी व्हाट आई विश जेंटलमैन, दिस इज दैट इज़ माई आंसर। आई डोंट मेक मैरी माई सेल्फ एट द क्रिसमस एंड आई कांट अफोर्ड टू मेक आइडल पीपल मैरी। तो मैं खुद अपने आप के लिए कभी भी अपना मैरी क्रिसमस नहीं मनाता, मैं खाली बैठे लोगों के लिए भी क्रिसमस नहीं मनाऊंगा करके वो बोला। सेइंग क्लियरली दैट इट वुड बी यूजलेस टू परस्यू देयर पॉइंट, द जेंटलमैन विड्रॉ। तो जेंटलमैन ने देखा, उन दोनों ने देखा कि यहाँ पे कुछ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो दोनों चले गए। As Scrooge and his clerk, Mr. Cratchit, prepared to leave, he reluctantly permitted Cratchit one day paid holiday the following day. जब ये दोनों जाने वाले थे, स्क्रूज और उसका क्लर्क, तो जो क्रैचिट जो था उनका क्लर्क, उसको उन्होंने स्क्रूज ने एक दिन की छुट्टी दे दी नेक्स्ट डे, दिन के नेक्स्ट के लिए। बट टेल्स क्रैचिट ही मस्ट बी देयर द मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस ऑल द अर्लियर, अदरवाइज ही वेजेस विल बी डिडक्टेड। बट उसने बोला कि जब छुट्टी लेने के बाद नेक्स्ट डे जो है सबसे पहले आना, मेट से भी पहले आना, अदरवाइज़ तुम्हारे पैसे जो है तुम्हारी सैलरी जो है काट ली जाएगी। लेटर that evening, after returning to his cheerless apartment, Scrooge is paid a visit by his dead partner Marley Host. और जब वो अपने अपार्टमेंट में आया स्क्रूज, तो रात को सपने में भी उसके पार्टनर जो पुराना मार्ले जो उसका पार्टनर था, उसका घोस्ट उसको दिखा। Marley has been condemned to wander the earth, weighing down with his chain as a punishment. मार्ले को पनिशमेंट मिला हुआ था, मतलब उसकी आत्मा को पनिशमेंट मिला था कि अर्थ में चारों तरफ घूमते रहो बस। टू चेन एज ए पनिशमेंट फॉर हिज मिसरिलीनेस, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी कंजूस बन के रहा। एंड अदर सिंस, और अदर पाप किए थे उसने। एंड ही वांट्स स्क्रूज दैट ही कुड बी वेरी वेल हैव ए वर्ड्स फिट, उसने स्क्रू को वो वर्ड बताया कि तुमको मेरे से भी ज़्यादा भयंकर सज़ा मिल सकती है। मेनली टेल स्क्रू दैट 3 स्पिरिट शैल विजिट हिम ड्यूरिंग ईच ऑफ दी नेक्स्ट 3 नाइट, तो नेक्स्ट 3 नाइट में तुमको 3 स्पिरिट, 3 आत्माएं दिखेगी, ऐसा बोला वो। कौन कौन सी दिखेगी? द गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट का गोस्ट दिखेगा। एन ऑड चाइल्ड लाइक फिगर विथ ए लाइट शाइनिंग फ्रॉम हिज हेड गाइड स्क्रूज ऑन ए जर्नी इनटू द पास्ट टू ऑब्जर्व क्रिसमस फ्रॉम हिज अर्लियर ईयर। तो वो गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट ने उसको अर्लियर ईयर में कैसे कैसे क्रिसमस उसने स्पेंड किया था वो दिखाया। ही टेक्स स्क्रूज बैक टू द अर्लियर हैप्पी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और उसने हैप्पी मेमोरी उसकी चाइल्डहुड की जो उसने दिखाई, उसको वहाँ पे लेके गया उसको, मतलब उस घोस्ट ने। ही टेक्स स्क्रूज बैक टू द अर्लियर हैप्पी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड क्रिसमस पास्ट
एंड क्रिसमस वाज व्हेन ही हैड नॉट बीन सो फॉन्ड ऑफ मनी, जब वो इतने पैसों का लालची नहीं था। द स्पिरिट शो हिम हिज सिस्टर, उसने उसकी सिस्टर को दिखाया, whom he had left, जिसको उसने छोड़ दिया था, एंड द गर्ल whom he had once wished to marry, वो भी दिखाई उसने, बट हैड डिजर्टेड बिकॉज शी हैड नो मनी, और उसको जिसने इसको छोड़ दिया था बिकॉज उसके पास मनी नहीं था। तो ये सब काम उसने जो थे क्रिसमस पास्ट ने इसको दिखाए। अब नेक्स्ट विजिटर कौन था? हु केम टू द स्क्रूज इन द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, अब क्रिसमस प्रेजेंट का घोस्ट आया। ए ग्रैंड जायंट ड्रेस इन ए फर रोब, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट टेक हिम टू विजिट द हाउस ऑफ हिज क्लर्क, वो अपने क्लर्क के हाउस में लेके गया उसको, एंड हिज नेफ्यू, और उसके नेफ्यू के हाउस में। इन बोथ हाउस क्रिसमस इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद ऑल गुड चीयर। ही इज मूव टू काइंडनेस बाय द साइट ऑफ द क्लर्क, क्लर्क क्रिपल्ड सन टाइनी टिम। तो पहले उसने क्रिसमस पास्ट ने उसको दिखाया था, अब क्रिसमस प्रेजेंट उसको उसके नेफ्यू और उसके क्लर्क के हाउस में लेके गया और दिखाया कि कितने लोग कितने खुश हैं। ओके, नाउ नाउ द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम मतलब जो क्रिसमस आने वाला है वो भी आया। शोज हिज फनरल, उसने उसका फनरल दिखाया कि तुम्हारा फनरल ऐसा होगा। देर इज़ नो वन टू वी फॉर हिम, तुम्हारे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा। एंड हिज गुड्स एंड क्लोथ्स आर स्टोलन बाय दी चार वुमेन, और उसके गुड्स और जो उसका सामान उसके जो कपड़े से किसी ने चुरा लिए, लॉन्डर्स ने चुरा लिए, चेयर वुमेन ने चुरा लिए, एंड द अंडरटेकर्स मैन ने ले लिए। स्क्रूज सीज हिज बिजनेसमैन डिस्कसिंग हिज रिचेस, बिजनेसमैन जो थे उसकी धन दौलत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेम सम वेंगाबॉन्ड ट्रेडिंग हिज बिलोंग्स फॉर कैश, कोई उसकी जो चीज़ों को तो बेच रहा था। एंड अ पुअर कपल बीइंग रिलीव्ड एट द डेथ ऑफ हिज मर्सीलेस क्रेडिटर, और जिन जिन लोगों ने इसे उधार लिया था वो बड़े खुश हो गए थे। जो मर्सीलेस क्रेडिटर मतलब ये मर्सीलेस जो था, जो उनको लोन देता था बट उनसे वापस ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पैसे ले लेता था। तो स्क्रूज इज सो शेकन बाय दीज सीन्स, वो तीनों घोषणों की जो सीन दिखाए उसने, उसके बाद वो एकदम डर गया। दैट ही एक्सक्लेम, अश्योर मी दैट आई मे चेंज दीज शेडोज यू हैव शोन मी बाय एन अल्टर्ड लाइफ, मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूँगा और ये तीनों सीन को मैं बदल दूँगा। ओनली इफ ही चेंज हिज वे कैन ही रिडीम हिमसेल्फ एंड हेल्प टाइनी टिम। Okay, only he changes his way can he redeem himself and help Tiny Tim. Grateful that he has been returned to Christmas Day, he rushes into the street hoping to share his newfound Christmas spirit. तो अब वो अपने आप को चेंज करना चाहता था, और जो क्लर्क का जो सन था टाइनी टिम, मतलब उसकी भी हेल्प करना चाहता था ना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है द एंड ऑफ इट, मतलब जो ये 2-3 पेजेस इसकी जो और है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। सर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।